बापू जय सिया राम। जैसे आप बापू कुंभ क्या है? कुंभ के कई अर्थ हैं। शब्दकोश में भी उसके एक शब्दकोश के आधार पर मैं कहूँ तो उसके 64 अर्थ है। बिलक 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 बिलक। लेकिन एक प्रचलित कथा तो यही है कि वो समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकला था वो कुंभ लेकर, और उससे अमृत जहाँ जहाँ गिरा वहाँ हम लोग 12 साल में पूर्ण कुंभ के रूप में उसको मनाते हैं। तो इसलिए उसका नाम कुंभ है। और कुंभ की एक सबसे बड़ी महिमा ये है कि जो कुंभ को कोई गड़ा, कोई कुंभ आप लो तो उसका उदर बड़ा है, मुख सांकड़ा है, उसको कुंभ कहते हैं। कुंभ का अर्थ ये हो गया कि कुंभ को जो कुछ कहना है उसका मुख जो है वो लघु रूप में कह देता है, सूत्रात्मक संदेश देता है। यद्यपि उसके पेट में तो सभी शास्त्र पड़े हैं। इतना उदार उदधि उसका पेट है। तो जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। तो एक कुंभ हमारी संस्कृति एक कलश के रूप में देखो। कोई भी मंगलिक कार्य होता है कलश की स्थापना करो, कोई भी पूजा होता है कलश की स्थापना करो। और मंत्र भी ऐसे आते हैं कि कलश के मूल में ये देवता है, मध्य में ये देवता है, मुख पर ये देवता है। तो हमारी प्रवाही परंपरा में कुंभ की बड़ी महिमा। और पूरी गंगा हम घर नहीं ले जा सकते, वो तो जहाँ बहती है वहीं रहेगी, लेकिन कम से कम एक कुंभ भर के, कलश भर के हम गंगा को अपने घर तक और अपने गढ़ तक पहुंचा सकते हैं। देखो, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब किसी ने आपको पूछा था कि इतना बड़ा कुंभ, और वो जमाने में जब मीडिया के इतने साधन नहीं थे, इतना कोई एडवांस साइंस नहीं था, उसी समय मालवीय जी को पूछा गया था कि आप इतने बड़े कुंभ का आयोजन कैसे कर लेते हैं ना, आपके पास कोई ऐसी वो है? तो उसने कहा हमारा कुंभ 4 आने में हो जाता है। उस समय का जवाब था 4 आने में। ये तो और आश्चर्य की बात है, 4 आने में इतना बड़ा कुंभ। बोले हाँ, हम आगे से पंचांग में, 4 आने के पंचांग में हम छाप देते हैं कि इन दिनों में इस जगह पर कुंभ होगा, और हजारों लाखों लोग स्वयं शिस्त निभाते हुए स्व को धन्य करने के लिए कुंभ में आ जाते। तो एक कुंभ का जो मेला है तो वो मूल में तो स्वयंभू है, स्वयंभू। आज देश काल के अनुसार उसका आयोजन करना पड़ता, वो भी जरूर है। तो इसलिए कुंभ बहुत नैसर्गिक है, कुदरती है। ये अस्तित्व की व्यवस्था है, मानव सर्जित नहीं है। राम का नाता कुंभ से तो है ही, लेकिन कुंभकर्ण से भी। और ये कुंभकर्ण एक ऐसा आदमी निकला कि 6 महीने तक सोता था, फिर उसकी निद्रा भी राम को जानती थी। और रावण जिंदगी भर जागता रहा, लेकिन राम को पहचान न पाया। तो ये भी एक रामचरितमानस के कारण ये नाता है। मुझे लगता है यहाँ जो आते हैं लोग कुछ लेने के लिए नहीं आते, देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हमारे मन में पुण्य कमाने की इच्छा होती है, लेकिन कुंभ से कुछ लेने नहीं आते। एक गरीब नंगे पैर माइलों चलकर कुंभ में आता है,
उसको क्या चाहिए? यहाँ आने के बाद तो उसके घर में कुछ ठीक है, फिर भी आता है। क्यों आता है? कुछ लेने नहीं आता, हमारी पवित्र परंपरा का दर्शन करने आता है। ऐसी भूमि पर कुंभ होता है जैसे नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। तो ये भूमि की विशेष महिमा तो है ही। दूसरी बात, ऐसे हमने बहुत कथाएं की दुनिया में, लेकिन वहाँ कथा प्रारंभ करने के बाद 3-4 दिन में वायुमंडल बनता है। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ के दूरी, वहाँ के अणु परमाणु को पहले हटाना पड़ता है, फिर स्थापना होती है। यहाँ तो बना बनाया प्लेटफॉर्म, सदियों से, युगों से ऋषि मुनियों के द्वारा यहाँ एक पुण्य बहुत जमा है। तो यहाँ कथा करना एक विशेषता है। तो एक तो ये कारण है कुंभ में आने का विकार, और महात्माओं को मिलना। महात्माओं में कोई प्रत्यक्ष है, कोई अप्रत्यक्ष है। कौन किस रूप में, हम क्या, कोई चेतना ऐसी हम न देख पाए, लेकिन वो हमें देख ले तो भी ये भी एक हमारा गंगा स्नान हो जाएगा। में कोई सिद्ध है कि कोई परमहंस ऐसा जानकर जाता नहीं। मैं तो ऐसे ही जाता, ऐसे ही। और साधु के आश्रम में जाते, साधु का दर्शन करता हूँ और वहाँ के भंडारे की भिक्षा लेकर चला आता हूँ। तो सिद्ध मिल जाए तो अच्छी, लेकिन हमें तो कोई ऐसा अनुभव नहीं, क्योंकि चाह भी नहीं सिद्ध को मिलने की। कोई चाह ही नहीं कि किसी सिद्ध मिल जाए। ये नहीं, बस दरस परस मत जन अरूपाना। दर्शन की महिमा है, स्नान की महिमा है, स्पर्श की महिमा है, और पान की भी महिमा है। और कुछ न करें तो स्मरण की भी महिमा है। तो हम तो इसीलिए बिना हेतु घूम रहे हैं। युवा जुड़ रहे हैं, बहुत जुड़ रहे हैं। कितनी युवानी आ रही। तो एक कुंभ का एक चेतना ही ऐसी है कि सबको खींच रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जोड़ना पड़े, जुड़े जा रहे हैं, और आगे के कुंभ में हमें और अच्छा दर्शन हो सकता है। कुंभ और तीर्थ मूल में दिव्य ही है। आज की टेक्नोलॉजी, आज की जो मांग है, उसके लिए जैसे कि मीडिया है, समाचार है, अखबार है, तत्क्षण 1 मिनट में कहाँ क्या हो रहा है वो सूचना। तो ये जो नज़ारा है, ये भव्यता है और मूल में दिव्यता है। तो आज का विज्ञान उसको भव्य भी बना रहा है, और दिव्य तो ऑलरेडी है ही। देखो, हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि प्रयाग में पूर्ण हो कुंभ होता है, तो तुलसी की चौपाई कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आवत सब कोई। देव, दनुज, किन्नर, नर श्रेणी, कौन कौन आते हैं उसका लिस्ट दिया। इसमें किन्नर आते हैं, देव आते हैं, दनुज आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब। और आते हैं क्यों? स्पर्धा करने के लिए नहीं, इससे हमारा ज्यादा हो, इससे नहीं। सादर मज्जा ही सकल त्रिवेणी, वो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो एक कुंभ एक महामिलन, महासम्मेलन। तो उसका स्वरूप देश काल के अनुसार जब जरूरत पड़े, हमारे साधु भी कितने प्रैक्टिकल है कि देश काल के अनुसार जो करना पड़े सावधान रखना। ताकि आपने जो पहले कहा कि परंपरा निभ गई साहब, क्योंकि एक बार ये परंपरा खंडित हो तो कल कौन व्यवस्था में है कौन जानता है, और ये फिर खंडित हुई मूर्ति फिर अपूज्य हो जाती है, उसकी पूजा नहीं की जाती। तो इस बार भी सभी साधु संत चिंतित है, सभी अखाड़े चिंतित है, सब सावधान है। और मैं देखता हूँ कि
स्वच्छता भी बहुत नज़र आती है और यात्रियों के लिए सुविधा भी बहुत जुटाई जाती है, तो अच्छा लगता है।